ईरान के हमलों की नई लहर ने सेहूनी रियासत को हला कर रख दिया। रंडो मिसाइल रोकने में नाकाम, तल अवीव की कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इसराइली असलहे के ज़खायर खत्म होने के करीब पहुंच गए। नेतन्याहू ने ट्रंप को मिसाइलों में कमी से आगाह कर दिया। ईरान ने हमलों की 11वीं लहर को याली बिन मूसा अल रज़ा का नाम दे दिया। सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों की बारिश। कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ईरानी ड्रोन की जद में आ गया। हमले में अमरीकी रेडार को शदीद नुकसान पहुंचा, 3 फौजी भी जख्मी हुए। अमेरिका ने संगीन सूरत हाल के पेश नजर ओमान से सरकारी अमले को वापस बुला लिया। यूएई में भी अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमले जारी। अल ज़फ़रा, फजीरा, जैफर में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब का कुवैत का 5 ईरानी ड्रोन तबाह करने का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, शिराज, इस्फहान पर बमबारी, 15 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। 15 रोज में अमरीका और इसराइल के हमलों के नतीजे में ईरान में 1444 अफराद जाँ बहक हुए। हमलों से अब तक 43,000 इमारतें तबाह हो चुकी। तेहरान में 10,000 इमारतों को निशाना बनाया गया, जिनमें 43 एमरजेंसी तिबी मराकज़ और वहाँ खड़ी 32 एम्बुलेंसेज और 120 स्कूल्स शामिल हैं। इसराइल के जनूबी लेबनान में वहशियाना बमबारी, बच्चे समेत 14 शहरी जान से गए, 7 जख्मी। इसराइली हमलों से लेबनान में 826 अफराद जाँ बहक हुए। अमरीका ने त्यारा हादसे में हलाक होने वाले 6 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। सुनने में आया है कि नए सुप्रीम लीडर जिंदा नहीं। अमरीकी सदर का दावा, कहा खबर अफवाह भी हो सकती है। ईरान से इस बार के लिए तैयार है, सिफारतकारी की कोशिश कर रहा है। मैं मुआहदा नहीं करना चाहता। अभी तक ईरान की पेश करदा शराइत अच्छी नहीं। जौहरी सलाहियत से हटना ईरान के लिए अहम शर्त होगी। जब तक बेहतर शराइत पर मुआहदा नहीं होता, जंगबंदी नहीं होगी। सदर ट्रंप का मजीद कहना था, अमरीका दीगर ममालिक के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज की हिफाजत कर रहा है। आबनाए हुर्मुज की हिफाजत के लिए मुत्तअद्दिद मुल्कों ने हामी भरी है। आबनाए हुर्मुज में ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाई या नहीं, अभी वाज़े नहीं हो सका। सदर ट्रंप ने कहा कि खारिज जजीरे का बड़ा हिस्सा मुकम्मल तबाह कर दिया। शायद जजीरा पर सिर्फ तफरीह के लिए दोबारा बमबारी करूं। अमरीका अब आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए चीन से भी भीख मांग रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का चीन से मदद मांगने पर ट्रंप पर तंज, कहा अमरीका की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ के नाम निहाद दावे नाकाम हो चुके। अब्बास इराक़ची का खलीजी रियासतों से अमरीकी फ़ौज को अपनी सरजमीन से निकालने का मुतालिबा, कहा हमसाय ममालिक को चाहिए खित्ते से गैर मुल्की जारे अफवाज को फ़ौरन निकाल कर बाहर करें। आबनाए हुर्मुज दुश्मन और उसके दहातियों के लिए बंद रहेगी। ईरान अपनी तंसीबात पर होने वाले किसी भी हमले का भरपूर जवाब देगा। गुज़श्ता रात अमरीका ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन से ईरान पर हमले किए। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई बिल्कुल ठीक हैं। ईरान का अमरीका इसराइल पर ईरानी शाही ड्रोन की नकल से हमलों का इल्जाम। तर्जमान पासदारान इनकलाब ने कहा ड्रोन को ईरान को जिम्मेदार ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा। ईरान का यूएई से खारिज जजीरे पर मिसाइल दागने का इल्जाम। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तरदीद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में जाली खबरें फैलाने पर 25 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार होने वालों में 2 पाकिस्तानी और 17 भारतीय भी शामिल। स्विस हुकूमत ने 2 अमरीकी परवाज़ों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। स्विस हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईरान पर हमलों में मुलव्वस अमरीकी तैयारों को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। ये इक़दाम हमारी गैर जानिबदार पॉलिसी के तहत उठाया गया। फ्रांस के आबनाए हुर्मुज में बहरी बेड़ा बेचने और जंग में अमरीका की मदद की तरदीद। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी जजीरे खार्क पर 90 फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। हमले की वीडियो भी जारी कर दी। बयान में कहा हमले से बहरी कानून के जखीरा करने की सहूलत, मिसाइल स्टोरेज बंकर्स और मुतअद्दिद फौजी मकामात को तबाह कर दिया गया। अमरीकी एहलकार के मुताबिक ईरान के मजीद जज़ायर को निशाना बनाने पर गौर कर रहे हैं, जिनमें केश और अबू मूसा जज़ायर शामिल हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुत्तहिदा अरब अमारात को खबरदार कर दिया। कहा खारिग हमले के बाद अमरीकी ठिकाने जायज़ हदफ हैं। शहरी बंदरगाहों, डॉक्स और अमरीकी फौजी इलाकों से दूर रहें। आला ईरानी ओहदेदार ने अमरीकी सेंटकॉम के दावे की तरदीद कर दी। कहा हमलों के बावजूद जजीरे की तेल तंसीबात महफूज हैं।
मशरिक़ वस्ता में जुआंग तेल की कीमतें कम ना हो सकी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 2.67% तक इजाफा हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3.11% इजाफा हुआ। WTI की कीमत $98.71 फी बैरल हो गई। ईरान इसराइल में जंग का 16वां रोज। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के लिए आज 218 परवाजें ऑपरेशनल, 60 मनसूख। 16 दिन में पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाजें 1911 से तजावुज़ कर गई। हुकूमत ने मट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 358 रुपये 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 105 रुपये 37 पैसे, डीजल पर 55 रुपये 24 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार है। वजारत तवानाई के मुताबिक हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। ऑपरेशन गाज़ब लिलहक। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले। वीडियो जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक अफवाज ने 14 और 15 मार्च के दरमियानी शब अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशतगर्द ठिकानों समेत फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। हमला में पाक अफवाज ने कंधार में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज को मौसर अंदाज में तबाह किया। इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज अफगान तालिबान और दहशतगर्द इस्तेमाल करते थे। कंधार में अहम टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज टनल को भी तबाह कर दिया गया। ज़ेर ज़मीन टनल अफगान तालिबान और दहशतगर्द बतौर टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज इस्तेमाल करते थे। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि ऑपरेशन गाज़ब लिलहक के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जायज़। पाकिस्तान ने भारत की तनकीद मुज़ाहिका खेज करार दे दी। तर्जमान दफ्तर खारिजा का भारत के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, भारत के इल्ज़ामात बेबुनियाद और मुनाफिकाना है। भारत अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती कर रहा। फितल खवारिज और फितल हिंदुस्तान की भारतीय हिमायत सबको मालूम है। भारत को अफगानिस्तान में अपने दहशतगर्द नेटवर्क की तबाही पर मायूसी है। भारत इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी क़वानीन का मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क है। भारत मकबूज़े जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किए हुए है। भारत मकबूज़े कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब है। हिंदुत्व इंतहा पसंद नजरिए के तहत इक़लियतों को निशाना बना रहा है। इस्लामोफोबिया के तदारुक का आज आलमी दिन। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे की जरूरत है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इस्लाम अमन, हमदर्दी और इंसाफ का दीन है। इस्लाम को इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुहाज़िर माशरे अकायद की बुनियाद पर इंसानी हुकूक में तफरीक नहीं करते बल्कि बाहमी एहतराम और इसार पर कायम होते हैं। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया पर मबनी तमाम तर्ज अमल, इसकी तमाम सूरतों की मजम्मत करता है। इस्लामी तालीमात के इल्म मुताबिक और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की नज़र में तमाम इंसान मुसावी हुकूक रखते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस्लामोफोबिया सिर्फ मुसलमानों के वक़ार नहीं, इंसान इक़दार पर हमला है। इस्लाम की तालीमात अमन, रहमदिली और इंसाफ पर मबनी है। पीपल्स पार्टी अरकान सिंध असम्बली का अहम इजलास आज बिलावल हाउस में तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सीनियर क़यादत शरीक होगी। सिंध के हुकूमती उमूर और पार्टी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। अरकान सिंध असम्बली को आज के इजलास में लाज़मी शिरकत की हिदायत की गई। आइंदा दिनों में सिंध काबीना में रद्द-ओ-बदल का कभी इम्कान है। खबर और प्रोपोगेंडे में फ़र्क होता है। सूबा सिंध के खिलाफ कोई मनफी बात ना की जाए। गवर्नर हाउस को कितने पैसे मिलते हैं, हर चीज़ का ऑडिट करवाऊंगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गवर्नर हाउस पूरे सिंध की शनाख्त है। सिंध के हर जिला और गाँव की नुमाइंदगी मेरी जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत का हत्यारे के खिलाफ झूठ फैलाने वालों पर मुकदमे का फैसला। सीनियर वजीर तर्जुमान शरीफ फाहम ने मरियम औरंगजेब का एक्स पर बयान। कहा, जुनैद सफदर अपनी अहलिया के हमरा रायवंड में अपने घर पर है। डिफेमेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हद की इज्जत के कानून 2024 के तहत अदालतों से रुजू किया जाएगा। जाली खबरों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। इंटर्निस को माहाना 60,000 रुपए दिए जाएंगे। हुकूमत पंजाब की तरफ से 3 माह के बाद इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम में तालिबात के लिए 50% नशिस्तें मखसूस। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत जदीदतरीन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से आगाही का मौका मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि माहौलियाती बेहतरी के मिशन में नौजवानों की शमूलियत का खैर मकदम करते हैं। हर नौजवान क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए माहौलियाती बेहतरी में भरपूर किरदार अदा कर सकता है।